अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर आ चुका है और वह हमारे बीच में ही रह रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कहीं वो आपके पड़ोस में तो नहीं रहता, या शायद आपने उसे कभी सड़क पर देखा भी हो? क्योंकि वो अवतार जो संसार के अंत से पहले आने वाला था, अब संसार को अंत से बचाने आया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म रहस्य, जहां हर कहानी आपको ले जाती है आध्यात्म और रहस्य के उस संसार में जहां सत्य और विश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये शायद भविष्य का संकेत है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस प्रश्न की जिसने युगों से हर धर्म ग्रंथ, हर संत और हर साधक को सोचने पर मजबूर किया है। क्या कल्कि अवतार आ चुके हैं? क्या भगवान विष्णु ने अपने 10वें रूप में इस कलयुग की अंधेरी रात में इस धरती पर जन्म ले लिया है? महर्षि वेद व्यास ने भागवत पुराण में लिखा था, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब मनुष्य का मन लोभ, हिंसा और पाप से भर जाएगा, जब सत्य का मूल्य मिट जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। और मित्रों, जरा सोचिए, क्या आज का समय वैसा नहीं है? हर ओर भ्रष्टाचार, हिंसा, धर्म के नाम पर विभाजन और इंसानियत जैसे कोमा में चली गई हो। क्या ये वही समय नहीं है जिसके लिए आशियों ने चेताया था? पुराणों में वर्णन है कि कल्कि अवतार शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। वो एक अद्भुत शिशु होंगे जिनके शरीर से दिव्य तेज निकलेगा। लेकिन यह भी लिखा है कि उनकी पहचान तुरंत नहीं होगी। वे साधारण मानव की तरह जीवन जिएंगे जब तक समय उन्हें पुकार न ले। और यही रहस्य आज हमें उस जगह ले जाता है जहां कुछ लोग दावा करते हैं कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। हां, आप सही सुन रहे हैं। शंभल नाम का गांव उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में वाकई मौजूद है। वहां कई साधु संतों का कहना है कि एक दिव्य बालक का जन्म कुछ साल पहले हुआ था, जिसके जन्म के साथ अजीब घटनाएं घटीं। आकाश में तेज प्रकाश, गायों का एक साथ रंभाना और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठना। साल 2008 की बात है। वाराणसी के पास एक छोटा सा आश्रम था, आनंद तीर्थ। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे, स्वामी सत्यानंद गिरी। लोग कहते थे वो भविष्य देख सकते हैं। उनकी आंखों में कोई अनोखा तेज था जो देखने वाले को भीतर तक हिला देता था। एक दिन भोर के समय स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज धरती पर कुछ दिव्य घटने वाला है। जिस बालक का जन्म आज होगा वही आने वाले युगों की दिशा बदलेगा। सबने सोचा शायद कोई रूपक कह रहे हैं, लेकिन उसी दिन पास के गांव शंभलपुर में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति के घर पुत्र का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया कल्याण। पहले दिन से ही उस बच्चे में कुछ अलग था। जब भी वो मुस्कुराता, हवा में सुगंध फैल जाती। और सबसे अजीब बात, वो जन्म के तीसरे दिन से ही आंखें खोलकर आसमान को देखता था, जैसे किसी अनदेखे से संवाद कर रहा हो। कल्याण जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी बातें, उसका आचरण बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। वो घंटों ध्यान में बैठ जाता, बिना किसी ने सिखाए AUM नमो नारायणाय जपने लगता। गांव के लोग कहते, ये बच्चा सामान्य नहीं है, इसमें कोई दैवी शक्ति है। एक दिन जब कल्याण सिर्फ 5 साल का था, तो उसने गांव के कुएं में गिरा एक बच्चा सिर्फ नजर उठाकर बाहर निकाल लिया। लोगों ने देखा, बच्चा जैसे किसी अदृश्य हाथ से ऊपर उठा और सुरक्षित बाहर आ गया। गांव के पुजारी ने तब कहा, यह बालक साधारण नहीं, यह अवतार है। पर उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि वही बालक एक दिन कल्कि कहलाएगा। कुछ साल बाद स्वामी सत्यानंद गिरी अचानक गांव आए। उन्होंने उस बालक को देखा और निहारा, फिर शांत स्वर में बोले, अब जो होना था वो हो चुका है। युग परिवर्तन की घड़ी शुरू हो चुकी है। उन्होंने उस बच्चे के माथे को छूकर कहा, विष्णु का तेज इस बालक में समा चुका है। कहा जाता है उसी रात स्वामी जी समाधि में चले गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उन्होंने वह देख लिया था जिसका इंतजार युगों से था। साल बीतते गए। कल्याण अब 18 साल का हो चुका था। वो शिक्षा के लिए वाराणसी गया, लेकिन उसका मन पढ़ाई से ज्यादा ध्यान, योग और प्राचीन ग्रंथों में लगता था।
वो अक्सर घाटों पर बैठकर साधना करता और कई बार लोग कहते कि उसके चारों ओर एक नीली आभा दिखती है। एक दिन एक विदेशी प्रोफेसर जो भारतीय धर्म और अवतारों पर शोध कर रहा था, उसने कल्याण से मुलाकात की। प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हें भगवान में इतना विश्वास क्यों है? कल्याण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ईश्वर मुझ में नहीं, मुझसे होकर बोलता है। प्रोफेसर हक्का बक्का रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने सीधे उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इधर दूसरी ओर दुनिया तेजी से बदल रही थी। युद्ध, महामारी, भूकंप और अनैतिकता की बढ़ती घटनाएं लोगों के विश्वास को तोड़ रही थीं। इंटरनेट पर एक विचित्र वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक ध्यान में बैठा था और उसके आसपास नीला प्रकाश घूम रहा था। वीडियो का शीर्षक था, क्या ये वही कल्कि हैं? लोगों ने कहा, यह कोई CGI है। कुछ ने कहा, यह कोई ट्रिक है। पर कुछ ने कहा, यह वही बालक है जिसके बारे में स्वामी सत्यानंद ने कहा था। और इसी तरह कल्याण नाम का एक युवक धीरे धीरे रहस्य बनता जा रहा था। वाराणसी के घाट पर एक रात कल्याण ध्यान में बैठा था। रात के 2 बजे अचानक गंगा का जल अपने आप उठने लगा। लोग डर गए। कई लोगों ने देखा उस युवक के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। फिर कल्याण ने आंखें खोलीं और कहा, समय निकट है। जो धर्म की रक्षा करेगा उसे अभी अपनी आत्मा तैयार करनी होगी। उस रात के बाद कल्याण कहीं गायब हो गया। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। कुछ महीनों बाद हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर कई महान संत और सिद्ध पुरुष एकत्र हुए। उनमें से एक ने कहा, जिसका हमने इंतजार किया था वह आ चुका है, अब केवल समय का संकेत शेष है। दूसरे ने उत्तर दिया, पर अभी तो अवतार छिपे हुए हैं। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पार करेगा तभी वे प्रकट होंगे। एक तीसरे साधु ने कहा, पर इस बार कल की तलवार नहीं उठाएंगे, बल्कि चेतना से अंधकार मिटाएंगे। और यह वही बात थी जो आज के विज्ञान से भी जुड़ती है, क्योंकि चेतना की शक्ति को अब विज्ञान भी मानने लगा है। तो क्या कल की अब कोई दिव्य योद्धा नहीं होंगे? क्या वे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के युग में ज्ञान और ऊर्जा से संसार को बदलेंगे? कई आधुनिक विद्वान कहते हैं कल की किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हजारों लोगों में जागृत होगी। वो लोग जो सत्य, प्रेम और धर्म के लिए खड़े होंगे वही कल की चेतना के वाहक बनेंगे। लेकिन क्या कल्याण वही प्रथम चेतना है? क्या वही वह ऊर्जा है जो इस परिवर्तन की शुरुआत करेगी? कहानी यहां और गहरी होती है, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है उन्होंने कल्याण को नेपाल के पर्वतों में देखा। वो अब एक साधु के रूप में कैलाश के आसपास ध्यान कर रहा है और हर 12 साल में कुछ साधु कहते हैं वह एक रात के लिए प्रकट होता है और फिर विलुप्त हो जाता है। लोगों ने उस स्थान पर नीले प्रकाश का घेरा भी देखा है। विज्ञान के पास इसका उत्तर नहीं, पर धर्म कहता है जब सत्य छिपा हो वही उसका सबसे गहरा स्वरूप होता है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस अवतार को पहचान पाएंगे अगर वो हमारे सामने आ जाए? क्या हम उसे एक साधारण व्यक्ति समझकर नजरअंदाज नहीं कर देंगे, जैसे पहले भी हुआ? राम को वनवासी कहा गया, कृष्ण को माखन चोर समझा गया और अब कल्कि को शायद कोई साधु या फ्रॉड कह दे। क्योंकि ईश्वर जब आता है तो वो धूमधाम से नहीं आता, वो चुपचाप हमारे बीच उतरता है, किसी साधारण रूप में, किसी अनजान चेहरे के पीछे। अब सवाल यही है, क्या कल्याण ही वही अवतार है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी, या यह सब एक संयोग है, एक कहानी जो लोगों ने अपनी श्रद्धा से गढ़ ली? पर याद रखिए, जहां विश्वास होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। और शायद यही वो समय है जब संसार को उस चेतना की सबसे ज्यादा जरूरत है जिसे हम कहते हैं कल की अवतार। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे शंभल ग्राम में जन्मा कल्याण नाम का एक रहस्यमयी बालक धीरे धीरे अपने भीतर कुछ ऐसी शक्तियां दिखाने लगा जिन्हें देखकर लोग कहने लगे, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। फिर वो अचानक गायब हो गया और कुछ साधु संतों ने घोषणा की, अवतार आ चुका है पर छिपा हुआ है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वो वास्तव में कल की अवतार हैं,
या बस एक दिव्य रहस्य जिसे समझना हमारे वश में नहीं? साल 2022 नेपाल और तिब्बत की सीमा पर कैलाश पर्वत के पास एक रहस्यमयी गुफा के बारे में चर्चा फैलने लगी। स्थानीय चरवाहों ने कहा, हर पूर्णिमा को उस गुफा से नीली रोशनी निकलती है। वैज्ञानिकों की एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने कैमरे लगाए, तापमान मापा, पर जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें एक साधु जैसा व्यक्ति दिखा जो बिना किसी वस्त्र के बर्फ पर ध्यान मग्न बैठा था और उसके चारों ओर एक प्रकाश मंडल घूम रहा था। किसी ने कहा वो कोई योगी है, किसी ने कहा वो तो हिमालय के देवता हैं, पर एक तिब्बती लामा ने चुपचाप कहा वो ही हैं कल्कि, क्योंकि उनके ग्रंथ कालचक्र तंत्र में लिखा है, जब अंधकार बढ़ेगा तो धर्म का रक्षक उत्तर दिशा के पर्वतों से उठेगा। टीम ने जब उस गुफा में प्रवेश किया तो उन्हें एक पुराना संस्कृत श्लोक दीवार पर खुदा हुआ मिला। धर्मो रक्षति रक्षितः, यदा धर्मो नष्टो भवेत, तदा विष्णु कल्कि रूपेण पुनः प्रकटो भवेत। अर्थात जब धर्म का नाश होगा तब विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उसी क्षण वहां तेज प्रकाश फैला और सब बेहोश हो गए। जब होश आया तो वो गुफा खाली थी, न साधु था न प्रकाश, बस दीवार पर लिखा था, अभी समय नहीं आया। उसी वर्ष दुनिया में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक आसमान में नीली रोशनी दिखना, कुछ लोगों का दावा कि उन्होंने एक दिव्य पुरुष को देखा जो क्षण भर में गायब हो गया। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट आए, क्या कल्कि आ चुके हैं? क्या ये वही संकेत हैं जो पुराणों में बताए गए हैं? लेकिन सरकारों ने सबको अफवाह बताकर दबा दिया, क्योंकि अगर ये सच होता तो मानव सभ्यता के सारे सिद्धांत हिल जाते। दिल्ली में रहने वाली एक युवा पत्रकार थी, आर्या सेन। वो इन खबरों से बेहद प्रभावित हुई। उसने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाएगी। आर्या ने महीनों शोध किया। वह शंभल ग्राम पहुंची, जहां उसे एक वृद्ध पुजारी मिला। वृद्ध ने उसे देखते ही कहा, तुम भी उसी खोज में आई हो जो युगों से चल रही है। आर्या चौंक गई। आपको कैसे पता? वृद्ध मुस्कुराए, क्योंकि जो सत्य खोजता है वो स्वयं सत्य के बुलावे पर आता है। उन्होंने उसे एक ताबीज दिया और कहा, जब समय आएगा यह चमकेगा और तुम्हें मार्ग दिखाएगा। आर्या उस ताबीज के साथ उत्तर की ओर निकल पड़ी। कई दिन बर्फीले रास्तों में भटकती रही। एक रात जब वह थक कर बैठी तो ताबीज अचानक नीला चमकने लगा। उसने देखा दूर एक गुफा के अंदर प्रकाश झिलमिला रहा था। वह कांपती सांसों के साथ वहां पहुंची और देखा एक व्यक्ति ध्यान मग्न बैठा था। उसके चारों ओर नीला तेज फैला हुआ था। आर्या ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने आंखें खोली। आंखों में गहराई थी, जैसे ब्रह्मांड बोल रहा हो। वो बोले, तुम्हें उत्तर चाहिए? तो सुनो, मैं वही हूं जिसे तुम युगों से ढूंढ रहे हो, पर मैं किसी धर्म का नहीं, सारे धर्मों का सत्य हूं। आर्या के होंठ कांप गए। कल्कि? वो मुस्कुराए, नामों से नहीं, कर्म से पहचानो। आर्या के सामने बैठे वो व्यक्ति बोले, लोग सोचते हैं कल्कि तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे, पर अब अधर्म बाहरी नहीं, मनुष्य के भीतर बस गया है। इसलिए अब युद्ध भी भीतर का होगा, अहंकार से, लालच से, नफरत से। उन्होंने आगे कहा, मैं ईश्वर नहीं, ईश्वर की चेतना हूं जो हर उस व्यक्ति में जागेगी जो सत्य के लिए खड़ा होगा। मैं किसी मंदिर में नहीं रहता, क्योंकि आज का मंदिर है तुम्हारा हृदय। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तो समझो कल्कि वही कर रहा है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, पर लोग तो आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्याण मुस्कुराए, मिलना चाहने वाले बहुत हैं, पर स्वयं को पहचानने वाले बहुत कम। फिर उन्होंने आर्या को ध्यान में बैठने को कहा। अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे, भविष्य के चित्र। वो देखती है धरती पर युद्ध, भूख, जलवायु परिवर्तन, लोग मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। पर फिर एक लहर उठती है, लोग एक साथ ध्यान कर रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, सीमाएं मिट रही हैं। कल्याण बोले, यह वही समय है जब चेतना बदलती है। जो इसे समझ लेगा वही बचेगा। कल्कि का अर्थ है समय का परिवर्तन। मैं कोई व्यक्ति नहीं,
वो परिवर्तन हूं जो सत्य को पुनः जागृत करेगा। जब आर्या की आंखें खुलीं, वो अकेली थी, गुफा खाली थी। उसके हाथ में वही ताबीज था जो अब सुनहरा हो चुका था। वो लौटी दिल्ली और उसने वो अनुभव अपने ब्लॉग पर लिखा। मैंने कल्कि से नहीं, अपने भीतर के ईश्वर से मुलाकात की। वो लेख वायरल हो गया, लाखों लोगों ने पढ़ा और कई लोगों के जीवन बदल गए। कुछ ने नशा छोड़ दिया, कुछ ने सेवा का मार्ग अपनाया और धीरे धीरे एक आंदोलन शुरू हुआ, कल्कि चेतना अभियान। 2025 आते आते दुनिया के हर कोने में कल्कि चेतना की चर्चा होने लगी। लोग बिना किसी धर्म के नाम पर सिर्फ मानवता के लिए एकजुट होने लगे। भारत में हिमालय की तराई में एक आश्रम बना जहां कोई गुरु नहीं था, बस एक शिलालेख था। सत्य वही है जो सबको जोड़ दे। कहा जाता है रात के समय वहां नीली आभा फैल जाती है। लोग कहते हैं वो कल्कि की ऊर्जा है जो अब हर मनुष्य में जाग रही है। एक दिन आर्या फिर उसी स्थान पर लौटी। वहां एक वृद्ध साधु बैठा था। उसने कहा, अब समय आ गया है कि तुम जानो, वो कल्याण जिसे तुमने देखा था अब देह त्याग चुका है। आर्या चौंक गई। क्या? वो तो अभी युवा थे, साधु ने कहा। अवतार देह से नहीं, चेतना से जीते हैं। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, वे अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। आर्या की आंखें नम थीं। साधु बोले, पर उनका प्रकाश अब तुम्हारे भीतर है और हर उस व्यक्ति में जो सत्य, करुणा और धर्म के लिए जी रहा है। आर्या उस शिलालेख के सामने खड़ी होकर बोली, अगर कल की चेतना वास्तव में हम सबके भीतर है तो इसका अर्थ है हर इंसान खुद अपने भीतर का भगवान जगा सकता है। और उसी क्षण आसमान में नीला प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश किसी एक व्यक्ति से नहीं, सैकड़ों, हजारों लोगों से निकल रहा था, जो ध्यान कर रहे थे, जो दूसरों की मदद कर रहे थे, जो प्रेम बांट रहे थे। वो आवाज फिर गूंजी, युग बदल चुका है। अब धर्म युद्ध तलवार से नहीं, प्रेम से जीता जाएगा। मैं वही हूं जो तुम हो। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, वहीं मैं जन्म लेता हूं। मत खोजो मुझे किसी गुफा, मंदिर या आसमान में। मैं वही हूं जहां सत्य जीवित है। जब भी तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो, जब भी तुम अपने डर पर विजय पाते हो, समझो कल्कि बोल रहा है। दोस्तों, क्या अब आप समझ पाए? कल्कि अवतार किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हर उस दिल में जन्म ले रही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ा है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि संसार में अच्छाई की एक नई लहर उठनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और धर्म रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे क्या मानव सभ्यता अब सत्य युग पुनर्जन्म की ओर बढ़ रही है। याद रखिए, हर युग का अंत किसी विनाश से नहीं, बल्कि किसी जागरण से होता है। जय विष्णु, जय कल्कि।